हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बेटा, ठोस अवस्था क्लास 12 की केमिस्ट्री का ये 18वां वीडियो है। इससे पहले के जो 17 वीडियो हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सभी वीडियो को देखें प्लेलिस्ट में जा करके। साथ ही साथ वे जो प्लेलिस्ट में जो 18 वीडियो हैं, 17 वीडियो हैं, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा, जो इससे पहले की वीडियो थी अर्थात जो 17वीं वीडियो थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा घनीय संवर्त संकुलन। ओके, तो आपको पता है बेटा, त्रिविम में जो संवर्त या निबिड़ संकुलन होता है वो दो प्रकार का मैंने आपको बताया था। वैसे तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार का ही मुख्य है आपके सिलेबस में, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी उन्हीं से आता है। ओके, तो पहला प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिया था त्रिविम में संवर्त संकुलन का। पहला था षटकोणीय संवर्त संकुलन। संवर्त को बेटा आप निबिड़ भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो दूसरा प्रकार है वो है घनीय संवर्त, या फिर इसकी जगह निबिड़ आप कह सकते हैं, निबिड़ संकुलन। ओके, तो इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसे हम ABC क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। ABC निबिड़ संकुलन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बेटा ये होता क्या है घनीय संवर्त संकुलन? तो देखिए, जब ठोसों में एक तल पर जो विशेष गोला है वो अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है तो 6 रिक्तियां बनती हैं। आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए गोला है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इसको जो है ये जो एक गोला है विशेष गोला, इसको 6 ही जो अन्य गोले होंगे वो स्पर्श करेंगे तो कितनी रिक्तियां बनेंगी? 6 बनेंगी। तो देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कितनी रिक्तियां बनती हैं? 6 रिक्तियां बनती हैं। ये जो है ये सब रिक्तियां हैं। रिक्तियां का मतलब छिद्र या स्थान आप कह सकते हैं। आप जो है सेम साइज के गोले लेना, उनको 3 लाइन में सजाना। ओके, और जहां पर ये खांच बने ऐसे, देखो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, इनको आपको समान आकार के गोले लेने हैं, या आप बना करके देख लीजिए। जहां पर भी खांच बने फिर आपको यहाँ पर बना के ऐसे सटा के रखना है, बिल्कुल मिला करके। थोड़ा छोटे पड़ जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे आपको बनाना है। तो आप जब जमाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 गोले को घेरेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो, एक तो रिक्ति ये बनेगी, एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर, और एक इस गोले की यहाँ पर बनेगी। इस प्रकार से 6 रिक्ति बनेंगे, अर्थात 6 छिद्र बनेंगे। अगर आप एक छिद्र पर यहाँ पर गोला रखेंगे तो इन 2 को वो अपने आप ही घेर लेगा, कहने का मतलब ये है। ओके, तो 6 रिक्तियां बनती हैं। अब 6 रिक्तियों में ऊपर की ओर जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले संकुलित होते हैं, 3 गोले संकुलित का मतलब व्यवस्थित होते हैं। अब आप यहाँ पर बेटा देख रहे हैं कि ये जो 6 रिक्तियां बनी हुई हैं। ओके, तो आपको जो डायग्राम है वो इस प्रकार से इसका दिखाना है। तो इनमें से जो पहले ऊपर जो 3 गोले रखे हैं वो इस प्रकार से रखे हैं। मान लिया मुझे गोले दिखाने हैं, तो मैं इस पर गोले दिखाऊंगा ऐसे। तो देखो, ये जो 6 रिक्तियां हैं, एक गोला ये रख दिया, एक गोला ये रख दिया, और एक गोला ये रख दिया। इस प्रकार से 3 गोले इन पर आएंगे 6 रिक्तियों में, है ना। तो मैंने रख दिया ऊपर वाली जो 3 रिक्तियां पर गोला रखा 3। कितने गोले रखे? 3। ओके, तो 6 रिक्तियों में से जो 3 रिक्तियां पर 3 गोले रख दिए। ओके, तो इनको क्या कर लेंगे, सभी के सभी रिक्तियों को ढक लेगा। हम जो है रिक्ति पर तो रखेंगे एक पर गोला, लेकिन वो जो है 2 रिक्तियों को अपना आप ही क्या कर लेगा, वो ढक लेता है। ओके, तो हमने ये वाली जो रिक्ति है इस पर तो ये वाला गोला रखा, इस वाली रिक्ति पर ये वाला गोला रखा। देख रहे होंगे मैंने अलग अलग मार्कर से इसको दिखाया हुआ है। इस वाली जो रिक्ति था, जो छिद्र है, स्थान है, इस पर ये वाला गोला रखा है। ओके, तो 3 गोले रख दिए मैंने इस प्रकार से। 3 गोले को मैंने उल्टा कर दिया है। अब इनके ऊपर जो जगह बची हुई है, ओके, बिल्कुल मतलब जहां पर जो रिक्ति थी, जहां पर मैंने गोला रखा है, वहां पर न रख करके क्या किया, आपकी बात, दूसरे स्थान पर उस गोले को मैंने रखा है। ये जो रिक्तियां थी इस पर न रख करके अगले स्थान पर जो नीचे नीचे रखे गए हैं ये गोले, आपको पता है ये वाले तो गोले ऊपर रखे हुए हैं, ये वाले गोले नीचे रखे हुए हैं इसके। तो ये वाला गोला इसके यहाँ पर नीचे रखा है। तो ये जो है इसके नीचे जब रखा जाएगा तो इस रिक्ति को क्या कर लेगा, वो ढक लेगा। ओके, उसी प्रकार से ये वाला गोला भी नीचे रखा है और ये वाला गोला भी नीचे रखा है। ओके, तो बात यहाँ पर देखिए कि ऊपर की ओर जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले संकुलित होते हैं, उन रिक्तियों को छोड़कर, है ना, तो हमने क्या करना है, इन वाली रिक्तियों को छोड़ देना है जिन पर जो है 3 गोले रखे हैं। ओके, अब की बार हमने अलग रिक्तियों पे गोले रखने, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना।
तो अन्य 3 रिक्तियों के नीचे 3 गोले या इसमें आप कंदी कह सकते हैं संकुलित होते हैं। तो इस प्रकार का संकुलन घनीय समवर संकुलन कहलाता है। इस प्रकार के संकुलन में भी समन्वय संख्या का मान 12 होता है। तो जो षटकोणीय समवर संकुलन था त्रिविम में, उसमें भी जो समन्वय संख्या थी उसका मान भी 12 था। और जो संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी है वो थी 74%। तो इसमें भी 74% होती है। और षटकोणीय समवर संकुलन जो था त्रिविम में, उसमें भी 74% ही होती थी। ओके, तो एक बार फिर से देखिए, जब ठोसों में एक तल पर विशेष गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो ये जो एक विशेष गोला है 6 गोलों को स्पर्श करेगा, आपको पता है। तो 6 रिक्तियां बनती हैं, तो 6 ही रिक्तियां अर्थात छिद्र बनेंगे। तो 6 रिक्तियों में ऊपर की ओर जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले संकुलित होते हैं, तो 6 रिक्तियां आपको पता है। तो 6 रिक्तियों में से आपको क्या करना है, आपको 3 रिक्तियों पर ही क्या करने हैं, गोले रखने हैं, बाकी 3 छोड़ देने। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो 6 रिक्तियां हैं, तो 6 रिक्तियों में से मैंने सिर्फ 3 रिक्तियों पर एक रिक्ति ये, एक रिक्ति ये, एक रिक्ति ये वाला गोला इस रिक्ति में, ये वाला गोला इस रिक्ति में, ये वाला गोला इस रिक्ति में व्यवस्थित किया है या संकुलित किया है। ओके, तो 3 गोले रिक्तियों में ऊपर की ओर जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले संकुलित होते हैं, ओके, उन रिक्तियों को छोड़कर, तो अब क्या करना है हमें, इन्हीं वाली जो रिक्तियां हैं जिन पर हमने गोले रख दिए हैं, इनको छोड़कर अन्य 3 रिक्तियों के नीचे 3 गोले संकुलित होते हैं। ओके, तो ये वाली जो रिक्तियां हैं जिन पर हमने गोले रखे हैं, इनको छोड़कर तो जो 3 गोले हैं वो व्यवस्थित होते हैं। ओके, तो देखो इस बार हमने ये वाला गोला जो है यहाँ पर रख दिया, ये वाला गोला यहाँ पर रख दिया, ये वाला गोला यहाँ पर रख दिया। तो कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना है, इन रिक्तियों को जो है छोड़ना है दूसरी बार में। पहला वाला तो हो गया ए, ओके, दूसरा हो गया बी प्रकार का। अब ये एक अलग प्रकार के गोले नहीं रखे गए हैं, तो ये हो गया सी प्रकार का। देख रहे होंगे आप, ये उल्टा है इसका, है ना, ये वाला गोला जो है इसका उल्टा है। अगर होता ये ऊपर का होता तो ये सेम साइज होता, पहले की तरह ही हो जाता, यही प्रकार का। इसलिए ये जो है ABC क्लोज पैकिंग भी हम इसे कहते हैं। ओके, तो यह घनीय समवर्त संकुलन। एक बार फिर से देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बेटा, एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। तो घनीय समवर्त संकुलन थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट टॉपिक है, सिर्फ यही इसमें डिफिकल्ट टॉपिक है, आगे अब इजी टॉपिक आएंगे। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इसमें ये। तो घनीय समवर्त संकुलन हमारा टॉपिक है। तो घनीय समवर्त संकुलन होता क्या है, जब ठोसों में एक तल पर विशेष गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है। ओके, जैसे ये एक विशेष गोला है, इसने 6 गोलों को स्पर्श किया है ना, तो 6 रिक्तियां बनती हैं। तो छिद्र कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये मैंने भी आपको समझाया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, कि ये एक गोला है, इसके चारों तरफ कितने गोलों ने इसको स्पर्श किया है, 6 गोलों ने। बेटा ये आपस में सटे हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि इनको दिखा नहीं सकता, कि इनको आपको सटा करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हैं, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ करके दिखाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। तो 6 रिक्तियां बन गई। अब इन 6 रिक्तियों में ऊपर की ओर जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले संकुलित होते हैं, तो बेटा जो 3 रिक्तियां हैं आपको पता है, इन पर 3 गोले हम क्या करेंगे, संकुलित करेंगे। तो एक रिक्तियों पर इस पर ये वाला गोला, सॉरी ये वाला गोला इस रिक्ति पर, ये वाला गोला इस वाली रिक्ति पर, ये वाला गोला इस रिक्ति पर, है ना। 3 रिक्तियों को छोड़कर क्या करेंगे, सॉरी हम 3 रिक्तियों पे क्या कर रहे हैं, गोले रख रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले, ऊपर की तरफ, है ना। अब हमें क्या करना है, जिन 3 रिक्तियों पर 3 गोले हमने संकुलित किए, उन रिक्तियों को छोड़कर ये वाली रिक्ति हमें क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। जो षटकोणीय समवर्त संकुलन था उसमें क्या था, उसमें जो गोले थे वो उन्हीं के नीचे संकुलित किए जा रहे थे जो ऊपर की तरफ जहाँ पर गोले रखे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जहाँ आपने ऊपर की तरफ हमने जो गोले संकुलित किए हैं, अब उन रिक्तियों को छोड़ देना है। अब फिर बाद में उसके नीचे 3 रिक्तियों के नीचे ही जो नीचे हैं अन्य 3 रिक्तियां, उनके नीचे हमें गोले अब सेट करने, जमाने हैं या संकुलित करने हैं। तो इस बार अब आप देख रहे होंगे कि 3 रिक्तियों के नीचे 3 गोले संकुलित होते हैं। तो इस प्रकार का संकुलन क्या होता है, घनीय समवर्त संकुलन कहलाता है। तो ये वाला गोला हमने इस रिक्ति के नीचे रखा, ये वाला गोला इस रिक्ति के नीचे, आपको पता है गोले नीचे रखे गए, ये वाला गोला इस रिक्ति के नीचे रखा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो गोला है कितने गोलों के संपर्क में आया, इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, कुल 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए इसमें भी जो संकुलन है इस प्रकार का, उसमें भी समन्वय संख्या का मान कितना है,
12 होता है और जो संकुलन क्षमता है वो 74% होती है। अर्थात जो परमाणु होते हैं, कण होते हैं, गोले होते हैं, वो कितना स्थान घेरते हैं? 74% स्थान इनमें घेरते हैं। ओके, बाकी स्थान जो स्पेस जो उसमें बच जाता है। तो बेटा ये था घनीय संवर्त संकुलन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर बेटा आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और बेटा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो 1 से ही देखें, तभी आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आएगी। और मैं आपको फुल नोट्स के साथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, जिसका आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है। तो बेटा आप अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, जैसे ही ये यूनिट समाप्त हो जाएगा, अगर आपका कोई भी डाउट होगा बेटा मैं लाइव आऊँगा, आप लाइव में आकर के कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो जैसे ही यूनिट समाप्त होया करेगा मैं उसमें लाइव आया करूँगा। तो जैसे ये ख़त्म होता है और 4-5 वीडियोस में बनेंगे और ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा यूनिट है सॉल्यूशन अर्थात विलयन, उसे हम पढ़ेंगे। तो बेटा मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।